हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल पे, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है राकेश कॉमर्स प्रो। मेरा नाम है राकेश सर और मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आया हूँ। आज हम लोग कॉमर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, उस अकाउंटेंसी का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक्स टर्म्स को कवर करेंगे। ठीक है, बेसिक टर्म्स में लाइक अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बिजनेस एंटिटी, कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ही कवर करेंगे, बिकॉज अकाउंटेंसी में फुल कमांड करने के लिए हम लोग को ये बेसिक टर्म्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये टर्म्स हम लोग को क्लियर होंगे तो आगे का चैप्टर्स भी हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। और जैसा कि हम लोग को पता है कि कॉमर्स हम लोग के लिए बहुत सारे ये एक न्यू सब्जेक्ट है, और इसमें न्यू सब्जेक्ट है तो चूंकि बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो हम लोग कभी सुने नहीं होते हैं, फर्स्ट टाइम सुनते हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसे बारीकी से समझना पड़ेगा, टर्म्स को समझना पड़ेगा, है क्या चीज, क्या कैसे काम करता है, तो फिर हम लोग को इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे भी अकाउंटेंसी बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट होता है, स्कोरिंग भी होता है, तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं, अकाउंटेंसी पे। तो अगर अकाउंटेंसी का बात किया जाए तो ये क्या होता है, ये क्या होता है कि अकाउंटेंसी क्या है? ये होता है एक बिजनेस लैंग्वेज है। एक बिजनेस लैंग्वेज है बोल सकते हो आप। कैसे बिजनेस लैंग्वेज है? जैसे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, लाइक प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ है, ये बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। उसके लिए ये बिजनेस का ही टर्म्स है, इसलिए इसलिए वर्ड हम लोग बोलते हैं बिजनेस लैंग्वेज। और ये अकाउंटेंसी जो होता है ना, ये हम लोग को एक प्रिंसिपल और एक बोल सकते हो लॉ प्रोवाइड करता है, एक नियम पैटर्न फॉलो करवाता है। इसके थ्रू ही हम लोग सारे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अगर ये हम लोग को ये बताता है कि कैसे मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे रिकॉर्ड करना है, किस चीज को रिकॉर्ड करना है, कौन सा एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है, बिजनेस एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना है, ये हम लोग को अकाउंटेंसी में बताता है। तो उससे आप बोल सकते हो कि ये बिजनेस लैंग्वेज है, और ये हम लोग को इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग का, और उसमें हम लोग बुक्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। अगर आप बात करें अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है ये। अकाउंटिंग एक प्रोसेस भी बोल सकते हो आप, या फिर ये आर्ट्स है। क्या करता है? ये रिकॉर्डिंग करता है, प्रोसेस है, और ये क्या करता है? रिकॉर्डिंग करता है। रिकॉर्डिंग करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है और इसे क्लासिफाई करता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, फिर ये इंटरप्रेट करता है, और इसके बाद में कम्युनिकेट करता है यूजर्स के साथ, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसके साथ वो कम्युनिकेट करता है, और उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस में डिसीजन लिया जाता है कि आगे बिजनेस कैसा करने वाला है, कैसा परफॉर्मेंस करने वाला है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, फ्यूचर में प्रॉफिट कितना करेगा। ये सब के लिए ये सब सिर्फ हम लोग अकाउंटिंग के थ्रू ही करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग, चूंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हम लोग को समझना पड़ेगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो बिजनेस ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है, एक ये बोल सकते हो आप, ये एक पैसों का लेन देन है। ये एक लेन देन है। ये क्या किसका, कैसों का, किसका लेन देन है? पैसों का लेन देन है। ये एक लेन देन है, पैसों का, फंड का लेन देन है, जिसमें आपका, जिससे बिजनेस में जो आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज होता है। तो ये पैसों का लेन देन को हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है। और अगर हम लोग अब बात करें अगर बिजनेस एंटिटी का, तो बिजनेस एंटिटी जो है ये हम लोग का क्या है? ये एक बोल सकते हो, ये एक इकोनॉमिक यूनिट है। ये एक इकोनॉमिक यूनिट है, या फिर बोल सकते हो ये एक
ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप उसको बोल सकते हो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो बिजनेस को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस इंटिटी बोल सकते हो, इकोनॉमिक यूनिट हो गया या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, तो ये हो गया बिजनेस एंटिटी। ठीक है, इसके बाद आता है अपना कैपिटल। कैपिटल क्या है? ये एक ओनर फंड है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने को पूंजी चाहिए होता है, पैसों का जरूरत पड़ता है। बिना पैसों का तो बिजनेस स्टार्ट हो नहीं सकता। तो जो कैपिटल लोग लगाते हैं, हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, वो बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया जाता है, जो पैसों हम लोग लगाते हैं बिजनेस में, उस फंड को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। बेसिकली ये ओनर्स फंड होता है, अपना खुद का पूंजी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूंजी। तो पूंजी को कैपिटल बोलते हैं बिजनेस में, बिजनेस टर्म्स में। अब ये हो गया, इधर पे आ गया अपना ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या है? ये बोल सकते हो, ये बेसिकली हम लोग कब ये ड्राइंग्स वर्ड यूज करते हैं? जब हम लोग बिजनेस में पर्सनल यूज या फिर आप बोल सकते हो प्राइवेट यूज या फिर हाउस होल्ड पर्पस, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज या हाउस होल्ड पर्पस के लिए अगर आप बिजनेस से कैश या फिर गुड्स अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो कि आपके बिजनेस में 1000, आप क्या किए, बिजनेस से 1000 निकाल के आप अपने घर का भाड़ा पे किए, घर का रेंट पे किए हो। तो बिजनेस का पैसा बेसिकली बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बिजनेस का पैसा अगर आप अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, अपने निजी पर्सनल चीज के लिए अगर इस्तेमाल करते हो, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, तो फिर वो ड्रॉइंग्स हो जाएगा। अब फिर इसे कैश नहीं, कैश के अलावा अगर आप गुड्स को भी अगर बिजनेस से निकालते हो, विड्रॉ करते हो और घर के लिए या फिर अपने पर्सनल पर्पस के लिए अगर यूज करोगे, तब भी ड्रॉइंग्स बोलेंगे। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए आपके ऑफिस में एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो लैपटॉप लेके अगर आप घर में यूज करते हो, अपने बच्चे को आप दे दिए, भाई लो यूज करो, ये भी आपका ड्रॉइंग्स हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हम लोग एसेट्स, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल टॉपिक होने वाला है फ्यूचर में। हम लोग ये इसके ऊपर एक अलग से क्लासेस करेंगे, एक अलग से सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर पर्टिकुलरली मोर डिटेल्स में हम लोग कवर करेंगे। तो एक एसेट्स क्या है? एसेट्स है एक रिसोर्सेस, आप इसको बोल सकते हो, एक रिसोर्सेस है, ठीक है, जो हम लोग को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है, बिजनेस को एक बेनिफिट देता है, जो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, शॉर्टर पीरियड के लिए भी हो सकता है, लॉन्गर पीरियड के लिए भी हो सकता है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो एसेट्स क्या है? एक रिसोर्सेस है जो हम लोग को बिजनेस में बेनिफिट प्रोवाइड करता है, शॉर्ट पीरियड के लिए या फिर लॉन्गर पीरियड के लिए। दैट मीन्स कि 1 साल हो सकता है या 1 साल से ज्यादा साल के लिए भी हो सकता है बेनिफिट। तो ये एसेट्स है। और एक लाइबिलिटीज हो जाता है। लाइबिलिटीज मतलब कि अगर सपोज कीजिए कि कंपनी अगर किसी से कर्जा लिया होगा, एक बैंक से अगर कर्जा लिया होगा, तो वो बैंक से जो कर्जा लिया होगा उसको हम लोग लायबिलिटीज बोलेंगे। बिजनेस के लिए लायबिलिटीज हो जाएगा, बिकॉज बैंक से अगर वो कर्जा लिया है तो उसे पेमेंट भी करना पड़ेगा फ्यूचर में, और इसलिए इसे हम लोग ऑब्लिगेशन भी बोलते हैं। कि और ये जो लायबिलिटीज है, ये क्या हो सकता है? ये भी हम लोग का 2 टाइप का हो सकता है, लाइक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो सकता है। बोरिंग्स मतलब जानते हो आप कि उधार में आप जब लेते हो पैसा, तो ये आपका लायबिलिटीज हो जाता है। तो ये भी हम लोग का शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। तो ये जो एसेट्स है और लायबिलिटीज है, इसके ऊपर चूंकि आपको वीडियो में बोल चुके हैं कि ये इसके ऊपर हम लोग मोर डिटेल्स में चैप्टर्स कवर करेंगे आगे भी। और फिलहाल अभी हम लोग इसी इंट्रोडक्शन के साथ चैप्टर्स को, ये टॉपिक को, सेशन को आज क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए आपको फ्यूचर में मिलता रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।